सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBL विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे टैक्स लॉ को ही। मैं कहा यार चलो जी, एक जो कंटिन्यू हो रखा है उसी को जो है फर्दर जो इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, ये नहीं कि सारे एक साथ चीज़ें। चलो जी, तो आज जो है यहाँ पर हम डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले एक वीडियो में हमने SSC के बारे में पढ़ लिया था, ईजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था वो। ठीक है जी, तो डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम इसका क्या क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम होता क्या है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस इंग्लिश के ऊपर बाद में जाएंगे, जो बुकिश लैंग्वेज है उसके ऊपर बाद में जाएंगे। पहले लेमन लैंग्वेज के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्जन ऑफ इनकम है क्या चीज़। चलो समझो, जैसे ABC एक पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप में कौन कौन हो गया भाई, A फादर हो गया, B और C दोनों बच्चे हैं उसके। ठीक है जी, A फादर हो गया, B और C दोनों बच्चे हैं उसके, ये तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर ली। अब द डीड प्रोवाइड्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ A, मतलब A कौन है भैया, फादर। तो आफ्टर द डेथ ऑफ फादर B and C जो उसके दोनों बच्चे हैं कैन कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस ओनली ऑन वन कंडीशन दैट दे विल हैव टू पे 20% प्रॉफिट टू मिसेस D। ठीक है जी, D कौन है जी, वाइफ है किसकी, A की। A कौन था, फादर। दोबारा समझते हैं क्या चीज़ हुई, ये तो चलो हमने इसमें समझ लिया। अब देखते हैं लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपके पापा ने, जो देख रहे हो आप, आपके पापा ने और आप उनके बच्चे हो। ठीक है, और आप समझ लो अपना कोई भाई बहन भी है, जिनके हैं तो बढ़िया चीज़ है, नहीं है तो बस ज्यूम कर लो कि आपका कोई भाई बहन है। ठीक है, तुम तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म को क्रिएट कर लिया। उसके अंदर डीड के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पापा मतलब योर फादर डाइज, मर जाते हैं वो, तो तुम जो बच्चे हो, आप और आपका भाई या बहन जो भी, क्योंकि मुझे पता नहीं ना क्या जेंडर है आपका, कौन हो आप, चलो जी, तो बच्चे जो है मतलब आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो किसको, पार्टनरशिप फॉर्म को। लेकिन उसमें एक डीड में ये लिखा हुआ है कि 20% जो है आपको अपनी मदर को देना है। मतलब या तो फादर की वाइफ बोल दो या अपनी मदर बोल दो, बात तो वही रहेगी ना। तो 20% जो है आपको किसको देना है, मदर को। ठीक है जी, क्या देना है, 20% प्रॉफिट। So this is the case of diversion of income and the said 20% amount shall not be included in the total income of ABC कंपनी, जो पार्टनरशिप फॉर्म आपने बनाई थी, क्योंकि उसमें से 20% तो वाइफ को जा रहा है, मतलब या फिर आपकी मदर को जा रहा है, कुछ भी कहो उसको आप, तो वो जो है आपकी टोटल इनकम में कंसीडर नहीं होगी। तो ये है जी आपका डाइवर्जन ऑफ इनकम। आपके प्रॉफिट में से 20% आपकी मदर को जा रहा है, तो वो 20% जो है वो आपकी टोटल इनकम के अंदर कंसीडर नहीं होगी। ठीक है जी, सो इट इज़ डिडक्टेबल फ्रॉम इट्स टोटल इनकम ऑफ द टोटल इनकम। ठीक है जी, ये डिडक्टेबल हो जाएगी, डिडक्ट की कैटेगरी में जो है ये आ जाएगी आपका 20% जो आपने अपनी मदर को ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है जी, तो ये था अपना डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब इसके कुछ बुकिश लैंग्वेज के पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। सो इनकम नेवर रीचेस टू दी assessee at its own income by virtue of an obligation. The income is diverted at source before it reaches the assessee. तो ऑब्वियसली बात है, मदर को जो है किसी ऑब्लिगेशन के थ्रू जो है आपको देनी पड़ रही है और आपकी मदर को मिल रहा है वो। सो हेयर द ऑब्लिगेशन इज़ ऑन द सोर्स ऑफ इनकम। तो जो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा भाई, आपको पार्टनरशिप फॉर्म, वहाँ पर ऑब्लिगेशन है कि हाँ भाई आपको तो देनी है मदर को, क्योंकि डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि 20% ऑफ द प्रॉफिट आपको अपनी मदर को देना है या फिर फादर की वाइफ को देना है, बात वही हुई। So there is an overriding title by the virtue of which diversion of income takes place. ठीक है जी, in the case of diversion the income is not included in the income of SSE. तो अगर पार्टनरशिप फर्म जैसे इनकम असेस करती है अपनी, तो उसकी टोटल इनकम में 20% माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी इनकम तो हुई नहीं ना, आई और चली गई, कंसीडर तो हुआ ही नहीं है। ये था जी डाइवर्जन ऑफ इनकम, डाइवर्ट कर दिया ड्यू टू ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, ऑब्लिगेशन हो गई ना, डीड में लिखा हुआ था। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या है, समझने की कोशिश करना। डाइवर्जन समझ आ गया, पैसा आया, डाइवर्ट हो गया, चला गया, आपके पास नहीं है वो पैसा। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में क्या है, इसका सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसको भी। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैज़ टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अ सम ऑफ ₹1500 पर मंथ आउट ऑफ हिज टोटल इनकम अंडर अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। ध्यान से सुनना, इसने क्या लिखा है, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम। दोबारा से सुनो, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, मिस्टर ए जो है उसको मेंटेनेंस देनी है किसको, अपनी वाइफ और बच्चों को, अ सम ऑफ 1500 रुपये पर महीना आउट ऑफ इस टोटल इनकम अंडर अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। तो कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी है, तुम्हें जो है भैया यहाँ पर 1500 रुपये अपने वाइफ और बच्चों को एज मेंटेनेंस देना है अपनी टोटल इनकम में से। तो दिस इज द केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम बाय Mr. A and not diversion of income, and hence it will be included in the total income of Mr. A. This is because the amount of 1500 is an obligation of A. क्या कहना चाह रहा है ये, हमने पहली एग्जांपल में सुन लिया होगा, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम। तो यहाँ पर उसकी पहले इनकम आ रही है 1 लाख या 50,000 या 20,000 जो भी है,
उसके पास वो आ रहे हैं और उसके बाद उसको ऑब्लिगेशन है देने की कि हाँ भाई अब जो है मुझे अपने बच्चों को देना है आउट ऑफ हिज टोटल इनकम। डाइवर्जन में क्या था, आया ही नहीं ना पैसा, तो टेक्निकली तो हमारे पास आया नहीं, आया और चला गया क्योंकि वो तो देना ही था, डाइवर्ट हो गया वो पैसा। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन थी हमारी, क्रिएट करी गई कि तुम्हारे पास आएगा पहले पैसा तुम्हारी टोटल इनकम पे, उसके ऊपर तुमने फिर ये अपना खर्चा करना है। समझ आ गया, खर्चा मतलब कि मेंटेनेंस करना है, तो ये ऑब्लिगेशन थी एक ही। सो इनकम रीचेस टू द असेसी एज इज ओन इनकम एंड सब्सिक्वेंटली अप्लाइड टू डिस्चार्ज एन ऑब्लिगेशन। तो पहले तुम्हारे पास इनकम आई है, फिर किसी ऑब्लिगेशन को ख़त्म करने के लिए तुमने जो है उसको इनकम को निकाला है वहाँ से अपने, लेकिन उसके अंदर क्या था, आई और चली गई, डीड के अंदर था। सो हेयर द ऑब्लिगेशन इज ऑन द रिसिप्ट ऑफ इनकम दैट इज आफ्टर इनकम रीचेस टू द असेसी। वही चीज़ हो गई, ये पहले असेसी के पास है, उसके अंदर से निकलेगा। सो देयर इज नो ओवरराइडिंग टाइटल इन दिस केस। इन द केस ऑफ एप्लीकेशन इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी। तो ये टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, ये नहीं कि वो ये कह देगा कि भैया टैक्स भरते वक्त 1500 रुपये तो मेरे काट दो क्योंकि 1500 रुपये तो मैंने मेंटेनेंस में दिए हैं। नहीं, वो उसकी ऑब्लिगेशन थी डिक्री के अंदर कोर्ट की। तो मुद्दा समझ आ गया, आपके पास पहला पैसा आ रहा है, फिर किसी अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तुम उस अपने पैसे में से दे रहे हो उसको, ये है आपका एप्लीकेशन। लेकिन डाइवर्जन में अपना कुछ नहीं है, वो डीड के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ भाई देना ही देना, तुम्हारे पास आया ही नहीं पैसा, ऐसे ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे ही चला गया, तुम्हारे पास होल्ड ही नहीं हुआ वो पैसा। ठीक है जी, वो था डाइवर्जन ऑफ इनकम, जिसमें वाइफ को देना था 20% प्रॉफिट का। तो बड़ा आसान हो गया। डाइवर्जन के अंदर क्या एग्जांपल याद रखना है, भाई बाप मर गया, 20% वाइफ को देना, बट किसने, बच्चों ने, सिंपल। एप्लीकेशन में क्या था, डिक्री हुई थी, मेंटेनेंस देनी है, ऑब्लिगेशन है, उसकी टोटल इनकम में अप्लाई हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सिंपल है, एप्लीकेशन आपके टोटल इनकम में इंक्लूड होता है, डाइवर्जन आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, छोटी सी वीडियो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसी को कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं, तो कंटिन्यूशन में ही रहेगा ये, लेकिन इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट इसका आगे जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ आपको समझ आ गई, डाइवर्जन एप्लीकेशन। चलो जी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, एंड कोरोना से बच के सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना, डिस्क्रिप्शन खोल के देख लो, सारे कॉन्टैक्ट्स लिखे वहाँ पर हैं, इंस्टाग्राम, फ़ोन नंबर वगैरह भी। चलो जी, बाय बाय।